तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको इसी टाइप के कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं जो भी पीछे पेपर में आए हुए हैं, ताकि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक विजन क्लियर हो कैसे सवालों को फास्ट कैसे करते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ पे, जो सक्सेसिव डिवीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं उस पे। जैसे कि सवाल है, सवाल ने कहा कि भाई विभाजन विधि से यानी डिवीजन मेथड का यूज करते हुए दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची गई। तो जो कंजुगेटिव जो डिवाइजर है यानी क्रमिक जो भागफल है वो 6 2 2 आया, और जो अंतिम भाजक है वो 4 आया। अंतिम भाजक जो आया वो 4 आया। तो कहता है यार वो दोनों संख्याएं निकाल के बताइए क्या होगी, दोनों संख्याएं बताइए क्या होगी। ये वही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे भाग देते हैं, फिर जो बचा उसको यहां रखते हैं, फिर ऐसे भाग देते हैं, फिर तो क्लास में मैंने ये चीज सिखाई हुई है, इसी चीज को सिखाता हूं। इसका एक बेटर तरीका, बेस्ट तरीका होता है क्या, कि जो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे रखा उसको उल्टा करके लिखो। जैसे 6 3 2 2 है ना, तो इसे उल्टा करके लिखो 2 2 3 6, उल्टा कर दिया। फिर जो अंतिम भाजक उसे यहां लिखे, तो अंतिम भाजक 4 मैंने यहां लिख दिया। अब यहां जीरो जोड़े और गुना करें, तो 4 दूनी 8 में जीरो जोड़ा 8। अब ये 8 यहां ले आए, आराम से समझना, फिर समझाऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या। 4 को यहां ले आए, तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, फिर 20 यहां लिखें और 8 को यहां ले आए, तो 20 दिए 60, 60 और 8 68। फिर 68 को यहां ले आए और 20 यहां जोड़ दें, तो इसे सोल्व करेंगे। 6 8 48, 48 का 8 हासिल, और 6 चिंग 36 और 4 40, 40 और 2 42, 428। तो अब हमें पता चला कि अंतिम जो दो संख्याएं थी वो 68 और 428 थी, यानी ऑप्शन डी था। दूसरा काम हम ये भी कर सकते थे, अगर इतनी बात आपको समझ में आई, कि भाई जो अंतिम भाजक था वो 4 था। अगर अंतिम भाजक 4 था ना, तो आप देखेंगे 4 हर जगह, यहां पे भी है, यहां पे भी 4 से डिवाइड हो गए, ये भी 4 है, यहां पे 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 भी 4। 4 तो अब हर जगह घूमेगा, यानी जो भी मेरा आंसर होना था वो 4 से डिवाइड होना था। तो भैया ये 4 से भाग नहीं हो रहा इसलिए काट दो, ये 4 से भाग नहीं हो रहा इसलिए काट दो, ये 4 से भाग नहीं हो रहा इसलिए काट दो, तो ऑप्शन ए की था। लेकिन दिक्कत क्या है कि पेपर में जो सवाल आ रहा है उसमें ये जो नंबर है बहुत बड़ा दे रहे हैं, 57 दे दिया। अगर मैं यहां 57 लिखूं, गुना करते करते नानी मर जाएगी, सवाल सोल्व नहीं होगा। तो फिर इन सवालों को चतुराई से कैसे किया जाए उस बात को समझाता हूं। देखिए यार, ऐसे में क्या करना है, तरीका वही रहेगा जो था, कि भाई जो भागफल का क्रमांक था ना उसको उल्टा करके लिखो। यानी 6 3 2 2 तो था, आप उल्टा करके लिखिए 2 2 3 6। अब क्या करना है, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि जो अंतिम भाजक था ना वो 4 था, तो आप अंतिम भाजक 1 ले लिया। क्या ले लो, 1 ले लो। तो 1 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 दूनी 2 में जीरो जोड़ा 2, फिर 2 को 2 से गुना किया और 1 यहां लिखा। मुझे डिटेल समझाना है, आपको तो आता है। 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 5 यहां लिखिए, 2 यहां ले आइए, तो भाई 5 थी 15 और 2 17। अब 17 यहां लाइए और 5 जोड़ दीजिए। अब देखेंगे तो 17 छीके 102 और 105 107। तो जो अंतिम दो संख्या आई ना वो 17 आई और 107 आई। लेकिन एक्चुअल में जो भाजक था ना वो कितना गुना था, 4 गुना। तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो लास्ट में इन्हें 4 से गुना कर दो, तो ये 68 आ जाएगा और ये 428 आ जाएगा। इससे सवाल क्या होगा कि थोड़ा आसान बन जाएगा। मेरे भाई, किसी भी आपके यार दोस्त को अगर कोचिंग लेनी है, चाहे वो रेलवे की लेनी हो या एसएससी के किसी बैच की लेनी हो, तो भाई कैरियरविल आपको सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट देता है। और आप बताइए, मैथ में अभिनय सर और मैं दोनों टीचर आपको पढ़ाने लगे, इससे बढ़िया टीम आपको कहीं मिलेगी। रीजनिंग में पीयूष सर पढ़ाने लग रहे हैं, इससे बढ़िया कोई टीम मिलेगी। इंग्लिश में जयदीप सर है, अरुण सर, अंकुल सर हैं। जीएस में पूरी टीम लगी हुई है। तो ऐसे ही मेरे भाई रेलवे फाउंडेशन बैच में भी हम सारी टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस भी भाई को अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक ही काम करना है, कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब आते हैं पढ़ने पर। जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है। एचसीएफ निकालना, तो इस समय भागफल क्रम से इतना 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 आया और अंतिम भाजक 105 है, 105 बड़ा है। तो आप क्या करिए, भागफल का क्रमांक जो 1 8 2 था उसे उल्टा करके लिखिए, 2 8 1 लिखिए। ठीक है जी। फिर भैया जो अंतिम भाजक है ना वो 105 था, उसकी जगह 1 लिख लीजिए, तो 1 लिख लिया। अब 1 को 2 से गुना किया, 0 जोड़ा, तो आंसर आया 2। 2 को यहां लाए, 8 से गुना किया, 1 जोड़ा, 17 लाए। फिर 17 को यहां लाए, 17 गुना एकम 17 जमा 2 जोड़ा, 19 आया।
तो जो संख्या होगी ना, तो सवाल ने कहा दोनों संख्याओं का योग, तो दो जो संख्याएं होंगी वो 17 और 19 होगी। अगर इनका जोड़ पूछे तो 17 और 19 का जोड़ आया 36। लेकिन उसने कहा कि संख्याएं एक्चुअल बताइए, तो हमने अंतिम भाजक एक लिया था, जबकि है कितना 105, तो 105 गुना है, तो यहां 105 से गुना करके सवाल आसान हो जाएगा। अब तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे भाई, 6 देखो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 6 5 30, जीरो आना चाहिए, जीरो यहां नहीं है, यहां नहीं है, दो ऑप्शन है। अब मैं डिजिटल सम लगा दूंगा, 6 3 9 जीरो आ गया, तो देखिए 7 5 12 3 15 जीरो नहीं, 8 7 15 3 18, ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। यानी यहां क्या हुआ, उस कैलकुलेशन को आसान कर दिया। जैसे इस सवाल पर आइए, यहां कह दिया कि भाई अंतिम भाजक 17 है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहां पे ये चीज भी ढूंढ सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन 105 से भाग जाएगा। लेकिन क्या है कि 105 से ना भाग जाने वाले भी संख्या बढ़ा रखी होगी उसने। जैसे 105 से ये भी भाग जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि 105 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 3 गुना 7, 5 3 15 7 105। तो देखो यार, ये नंबर 5 से तो भाग जा ही रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी भाग जा रहा है, 7 5 35, 7 1 7। तो ऐसे ऑप्शन है ना ज्यादा मिल जा रहे हैं पेपर में, जो बच्चों को दिक्कत है कि भाई 105 से भाग होने वाले 3 3 4 4 ऑप्शन है जो 105 से भाग हो रहे हैं, तो सर दिक्कत आ रही है, तो कैसे करें? तो मैंने मेथड आपको बताया। जैसे इस सवाल पर आते हैं, अंतिम भाजक 17, अब 17 से भाग देके देखे ना, तो देखो 816 में 17 जोड़ा 33, 33 में 34 जोड़ा 67, और 67 में 34 जोड़ा 901। अब 17 का डिफरेंस हो या 34 का डिफरेंस हो, ये सारे नंबर 17 से भाग जाएंगे। तो इसका लिए ये सारे ही ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी ऑप्शन से नहीं खेला जाएगा। तो आप क्या करिए, अंतिम भाजक 1 ले लीजिए, और यहां भागफल का क्रमांक 1 11 2 है, तो आप उल्टा करके लिखिए 2 11 1। अब अंतिम भाजक 1 ले लीजिए, फिर गुना करिए, 1 गुना 2, जीरो जोड़ा 2, 2 गुना 11, और मुझे समझाना है, आपको तो डायरेक्ट करना है, 2 11 22 और 1 23, फिर 23 को यहां लिखिए, 2 जोड़िए, 23 से कम 23, 23 और 2 25, यही है ना। अब उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो 23 और 25 का जोड़ आया 48। अब गुना करो किससे, 17 से, क्योंकि एक नहीं था 17 था। अब यूनिट डिजिट बना दी गई, 7 2 56 और 6 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। अब आपको पल्ले पड़ गया होगा कि इसकी जरूरत क्या है और कैसे पेपर में आप इसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे इसने कहा कि अंतिम भाजक 28 है, अंतिम भाजक 28। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 28 से कौन कौन सा भाग जा रहा है वो चेक कर ले, एक सिंपल चीज तो वो हो सकती है। दूसरा हम सोल्व कर ले, तो इसे आप सोल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। मैं एक सवाल और करा देता हूं, जैसे ही वाला ले देता है, अंतिम भाजक 29 है, 29 से गुना करोगे समय खराब हो जाएगा। क्या करिए, 1 ले लीजिए, और वहां भाजक का मतलब भागफल का क्रमांक 1 4 6, तो उसे उलट के लिख लीजिए, 6 4 1 लिख लीजिए। अब 29 की जगह 1 लेना है, तो यह आया 6, ये 6 चौक 24 और 1 25, मतलब लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी करना, 25, फिर 25 गुना 1 जमा 6, 25 6 31। अब उसने पूछा दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। तो भाई ये बताओ, 31 और 25 दो संख्याएं, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं आ रहा। दोनों में कुछ कॉमन है सर, नहीं आ रहा। तो इनका जो एलसीएम आएगा ना, वो भाई 25 गुना 31 ही आएगा, 25 गुना 31 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भागफल ना, भाजक अंतिम हमने 1 लिया था 29, तो 29 से गुना कर दो। अब हमारी पकड़ होगी यूनिट डिजिट, तो जीरो तो यूनिट डिजिट आएगा नहीं, इसलिए दोनों कट गए, क्योंकि ओड नंबर है। यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसलिए ये कट गया, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम सवाल को जल्दी से तोड़ देंगे। चलिए भाई, इस सवाल में अंतिम भाजक 15 दे रखा है, इस सवाल का जवाब आपने देना क्या होगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए सवाल को। एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं, ये 57 वाला, इसका जवाब दे पाओ तो समझ में आया कि हाँ भाई दम है आप लोगों में। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपको बताना है 57 से भाग दें तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो। थैंक यू। और भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल पे ना होम पेज आओगे ना, तो ग्रुप डी के लिए नीचे देखोगे यहाँ पे, तो मैंने 2026 में ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए थे उसके टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। अगर एक बार इसको देख के चले गए ना, उसके बाद आपको कभी देखने की जरूरत नहीं होगी कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। समझे?